वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 9.1 की आज क्लास नंबर 4, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। आई मीन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड्स सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि पहेलियां छोटी छोटी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेलकम क्लास, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड आउट कर लीजिए। क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क intercepted on a circle of radius 14 cm by the arms of centered angle of 45 degree। ओके, दो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्या आर्क क्या होती है? आर्क कहते हैं किसी भी चीज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना, बट इन सर्कल फॉर्म, यानी कि सर्कल की शेप में अगर कोई चीज मूव करे तो उसे हम कहते हैं आर्क। आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप अपने चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में हमें एक ट्रेन अक्सर टॉयज की शॉप से मिला करती थी, जिसको हम फ्लोर पे रखकर चलाते थे। तो ट्रेन जब मूव करती थी तो अगर हम एक पॉइंट से चलाकर ट्रेन को दूसरे पॉइंट पे जाकर रोक दें फॉर एग्जांपल, तो वो एक्चुअल में जिस शेप में मूव कर रही है, जिस तरीके से मूव कर रही है, इस चीज को करेंगे आर्क। तो उसने क्या कहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके ऊपर एक आर्क में कोई चीज है जो मूव की है, यहां से लेकर फॉर एग्जांपल यहां तक, लेट्स सपोज। ओके, तो इस चीज को हमने कह दिया आर्क। फाइंड क्या करना है? लेंथ। तो ये चीज तो यहां तक क्लियर है कि हमें क्या फाइंड करना है? एल। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस को आप जानते हैं कि अगर कोई भी सर्कल हो पर दुनिया का, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियस। तो उसने ये बताया कि ये जो आर्क है वो कितनी दूर है रेडियस से? 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आर्क है ये 14 सेंटीमीटर दूर है रेडियस से। तो आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ओके, और एंगल क्या बना रहा है? 45 डिग्री। इसी एंगल से हमें पता चला कि ये यहां से लेकर यहां तक है, या वो डी से आप बनाएंगे ना तो 45 डिग्री तक ऐसे ही बनेगा। ओके, तो आर्क से पता चला कि यहां से यहां तक किसी चीज ने मूव किया है, उसका एंगल 45 डिग्री बनता है और उसका डिस्टेंस आर 14 सेंटीमीटर है। हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है कि ट्रेन यहां से कहां तक जो मूव किया है वो कितना डिस्टेंस बनता है। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको गौर से देखें इस क्वेश्चन को तो ये क्वाइट इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किए थे कि एल और थीटा 3 वैल्यूज होती थी, एक फाइंड करनी होती थी, दो गिवन होती थी। तो वही तो हुआ, वी आर हैविंग आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और एल फाइंड करना है। अब वही वाला काम दोबारा से कि थीटा अगर डिग्री फॉर्म में है तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन फॉर्म। क्वाइट इजी मेथड। 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से एंड वी विल गेट अवर पाई बाई 4 रेडियन फॉर्म। आई थिंक आपको समझ आ रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम उससे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। तो अब थीटा पाई बाई 4 रेडियन में आ चुका है, आर 14 सेंटीमीटर पहले ही रेडियन फॉर्म में। अब क्या फाइंड करना है? एल। एल इज इक्वल टू आर थीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज। आर आपका है 14 और थीटा आपका आ गया है पाई बाई 4। ओके, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। 14 को 4 पे डिवाइड किया, 3.5, पाई की वैल्यू अपनी जगह पे। आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, आई मीन एक स्टेप और करने चाहे 3.5 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3.1415 गोज ऑन। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड यू विल गेट योर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 8 विच इज क्वाइट सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली। कैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करें तो ये दोनों सेम है, दोनों में सिर्फ जो डिमांड की गई है क्वेश्चन में वो डिफरेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि एक सर्कल है जिसके आर्क पे एक कोई भी चीज ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और उसकी लेंथ फाइंड करनी थी। अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या? अब लेंथ उसने बता दी है कि 35 सेंटीमीटर, यानी 35 सेंटीमीटर तक वो मूव करता है। थीटा भी उसने बता दिया कि एंगल 1 रेडियन बनता है, डिग्री नहीं रेडियन। तो ये और ज्यादा आसान हो गया। फाइंड क्या करना? रेडियस। वो कितने फासले पर है सेंटर ऑफ पॉइंट, सर्कल के सेंटर से वो कितने फासले पर है। तो सिंपल सी बात है, आर फाइंड करना, थीटा और एल गिवन है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में कर चुके हैं वही काम करेंगे। वी आर हैविंग एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया है ना। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो आर फाइंड करना है, एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें से हम किसको अलग कर लेंगे? आर को, एल, और नीचे क्या आ गया? थीटा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, ज्यादा समझना नहीं है, तब भी ये चीज समझ लीजिए कि आपको 3 में से 2 चीजें अगर मिली हो और वो भी रेडियन में मिल जाए तो फौरन से हो जाता है सॉल्व। तो वही हमने किया। एल की वैल्यू क्या है? 35 सेंटीमीटर, पुट कर दी, और थीटा की वैल्यू क्या है? 1, पुट कर दी। ओके, अब जानते हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती। सो योर फाइनल आंसर इज r is equal to 35 सेंटीमीटर।
विच इज क्वाइट इजी, आई थिंक सो। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे? ये एक रिडल की तरह, एक पहेली की तरह, तो इसको जल्दी से समझ भी लेते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। अब इसकी स्टेटमेंट जरूर एक दफा रीड आउट कर लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है। एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ उसे ही कहते हैं, जैसे मैंने आपको आगे एग्जांपल दी थी चाइल्डहुड वाली, कि एक ट्रेन को अगर हम मूव करवाते थे तो वो अपने पाथ पे सर्कुलर वे में मूव करती थी। तो एक पाथ है जिसका रेडियस कितना है, 500 मीटर्स। रेडियस आपको मैंने पहले भी बताया, किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाता है उसका रेडियस। तो सेंटर से लेकर उस सर्कुलर पाथ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कितना है, 500 मीटर्स। क्वेश्चन क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो अगर एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, 30 किलोमीटर की स्पीड पे अगर वो चलती है, तो बताइए 10 सेकंड पे उसका एंगल क्या बनता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर एक ट्रेन रेलवे की सर्कुलर वे में चल रही है, उसका रेडियस 500 मीटर्स है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है। तो बताइए जब वो 10 सेकंड के लिए जब वो मूव करेगी तो उसका एंगल क्या बनेगा। तो एक्चुअल में तो हमें थीटा फाइंड करना है एट द एंड, एंगल फाइंड करना है ना, लेकिन पहले हमें लेंथ चाहिए, एल चाहिए। एल फाइंड करेंगे तो थीटा फाइंड होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। मैंने इस वे में भी इस क्वेश्चन को किया, इस क्वेश्चन को करने का एक और वे भी है, लेकिन ये क्वाइट इजी लगता है क्योंकि इसकी समझ भी आएगी और हम इसमें कुछ खुद से क्रिएट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग ओनली दिस इंफॉर्मेशन, r is equal to 500 meters. Let's start. ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 घंटे में ट्रेन कितने किलोमीटर को डिस्टेंस को फाइंड करती है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ओके, ट्रेन कवर डिस्टेंस, अगर ये 1 आवर पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। या आसान वे में समझ लीजिए कि मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने की कि 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 आवर के अंदर। 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेन कवर करती है। ओके, अब हमने इसको फॉर्मूले को यूज करना है 10 सेकंड्स के लिए। तो कैसे करेंगे, 10 सेकंड्स में ये जो ट्रेन है ये कितना मूव करेगी। ओके, सो ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स। क्या कीजिए, जैसे इधर 10 सेकंड्स लिखा है वैसे ही इधर भी मल्टीप्लाई 10 सेकंड्स लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो क्या, मैंने कुछ स्टार्ट पे बताया था क्वेश्चंस के कि जब तक दो वैल्यूज की यूनिट्स सेम नहीं हो जाती हम उन्हें फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड का यूनिट एक्चुअली होता क्या है। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमें किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है डिस्टेंस को और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है टाइम को। तो क्वाइट इजी है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो आप किलोमीटर वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 36 सेकंड्स। आई थिंक आपको समझ आ रही है, क्वाइट इजी है ना। या तो आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है तो यू विल गेट योर आंसर। ये आपने एल फाइंड कर लिया, आर आपको पहले से गिवन था। अब आपको जस्ट क्या फाइंड करना है, थीटा। थीटा वी नो दैट इज इक्वल टू एल ओवर आर। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एल एंड आर। एल किसके इक्वल है, 250/3, वी पुट इट। आर किसके इक्वल है, 500 मीटर्स, वी पुट इट। सो जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर 1/6 रेडियन आंसर। मैंने रेडियन क्यों लिखा, आपको पता है एल और आर रेडियन फॉर्म में होते हैं। तो हमें रेडियन फॉर्म में आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। क्यों, आप जानते हैं कि थीटा हमेशा डिग्री फॉर्म में होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आई है 1/6 रेडियन। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का वही इजी सा मेथड कि 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। क्वाइट इजी है, देखिए कैसे, 6 1 द 6 और 6 3 द 18। ओके, सो 30 1 द 30, π 1 द π, और ये होल चीज किस में आ चुकी है, डिग्री फॉर्म में। ये आपका आंसर है। अब कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि कुछ कई बार क्या होता है कि हमारे मार्क्स डिडक्ट होने का चांस होता है। तो आप फर्दर अगर आपको टाइम मिल जाए और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एंड तक आंसर करना है, तो फिर इसका आंसर फर्दर ये भी बन सकता है अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें। आई होप आपको काफी समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन की ज्यादा सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम करते हैं हमारे आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट काफी लेंथी है, आप रीड आउट कर लीजिए, मैं उसका मतलब आपको समझा देता हूँ। वो क्या है ना कि एक सर्कल में यानी सर्कुलर रीजन में, दोबारा से समझ लीजिए ग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है और उसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक बहुत बड़ा सा पोल सा या कील ठोक दिया है, लगा दिया, ठीक है। उस पोल के साथ एक रस्सी बांधी है
जिस रस्सी का डिस्टेंस, यानी कि वो रस्सी कितनी लंबी है 9 मीटर्स, तो ये रस्सी 9 मीटर जो लंबी है इसके साथ हमने एक घोड़े को बांध दिया, अ हॉर्स। ओके, अब वो घोड़ा जो है हॉर्स, वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, इधर से उस तरफ लगा लें या उधर से इस तरफ लगा लें। दोबारा से उस स्टेटमेंट को आप बेशक पढ़ लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि एक सर्कुलर रीजन है, वहां पर हमने सेंटर में एक कील ठोक दिया है जिससे एक हॉर्स को बांध दिया गया है, टाई कर दिया गया है। अब वो घोड़ा जो है वो 9 मीटर दूरी पर है इस कील से, और वो सर्कुलर रीजन यानी टाइट होके दूर हट के भाग रहा है। आप कभी किसी हॉर्स को देखें तो वो टाइट होके ही ज्यादातर भागते हैं। ओके, तो हॉर्स टाइट होके यानी पूरी लेंथ के साथ भाग रहा है। जब वो भागता है तो 70 डिग्री तक भागता है, यानी कि वो 70 डिग्री एंगल बनता है जहां तक वो स्पीड में भाग के गया। आप बताइए वो कितनी दूर तक भाग कर गया है, यानी कि हमें एक्चुअली बताना क्या है, लेंथ। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक ग्राउंड है जिसके सेंटर में एक कील लगाकर उसके साथ रस्सी बांध दी गई है टाइट करके, और घोड़े को बांध दिया गया। घोड़ा टाइट रस्सी के साथ भाग रहा है सर्कुलर वे में, यानी आर्क बना रहा है। फिर से वही वाली बात आ गई, आपने ये बताना है उस आर्क की लेंथ कितनी है, क्योंकि वो 70 डिग्री तक भागा है। यहां तक ही क्वेश्चन है, यही हमने बताना है। तो इजी सा मेथड है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्लास, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि अगर हम देखें तो हमें थीटा गिवन है 70 डिग्री, आर गिवन है 9 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ। ओके, तो जल्दी से हम देखते हैं कि थीटा को पहले रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। थीटा कितनी वैल्यू मिली है 70 डिग्री, कैसे कन्वर्ट करते थे, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सो 0 भाई साहब से कट गए तो क्या बचा 7 पाई ओवर 80। दिस इज योर रेडियन फॉर्म इन थीटा वैल्यू। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड L इज इक्वल टू आर थीटा। कुछ भी नहीं करना, जिस वैल्यूज को पुट कर दे, जस्ट पुट द वैल्यूज। आर किसके इक्वल है 9 मीटर्स के, थीटा किसके इक्वल है 7 ओवर 18 पाई। तो आपने जस्ट इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, यानी कि 9 1 9 9 2 18। तो ये कट आउट होके 7 ओवर 2 पाई आपका आंसर आ चुका है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे फर्दर सॉल्व करना है एंड तक, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू। 7 ओवर 2 पाई की वैल्यू पुट कीजिए, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। तो इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।